दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन मेडुसा की सेकुलेशन में कल्टिवेशन चल रही थी और हुआन टियान यहाँ क्वीन मेडुसा पर हमला करके उससे किडनैप करना चाहता था, पर तभी अचानक ज़ामियन उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंच गया, जो कि गुस्से से हुआन टियान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइट के दौरान ज़ामियन ने तो अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हुआन टियान की बैंड बचाने ही वाला है। फिर तभी अचानक क्वीन मेडुसा की भी कल्टिवेशन पूरी गई। वो 4 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टिवेटर बन गई, जहां वो अपने प्रेशर और पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हुआन टियान पर हमला करते हुए उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। हुआन टियान यहाँ पर इन दोनों से कहने लगा कि अगर तुम दोनों इसी तरह मुझसे लड़ते रहे तो तुम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन में मौजूद अपनी दोस्त को नहीं बचा पाओगे। ये जानकर ज़ावियन को समझ आ जाता है कि जिया की जान खतरे में है, जिसे बचाने के लिए ज़ावियन जाना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा हुआन टियान से कहती है कि तुम्हें मारने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहती है क्वीन मेडुसा और ज़ावियन दोनों अपने पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर हुआन टियान को जान से मार डालते हैं। इसके बाद ज़ावियन एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए क्वीन मेडुसा को लेकर फिर से जिया को बचाने के लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की तरफ रवाना हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग एक अजीब तरह का मॉन्स्टर बन चुका था। उसने साउथर्न ड्रैगन किंग और वेस्टर्न ड्रैगन किंग को अपने साथ मर्ज कर लिया है, जिसकी वजह से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो जिया और उसके साथियों पर बेरहमी से हमला करने लगा। चारों तरफ इस जंग की वजह से तबाही मच रही थी। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ावियन और क्वीन मेडुसा पर आ जाता है, जो दोनों भी अपनी फुल रफ्तार से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में क्वीन मेडुसा ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि जब मैं सेकुलेशन में बैठी हुई थी तो आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ था। इस पर ज़ावियन उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे 3 एंशिएंट ड्रैगन क्लैंस ने मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हमला करने की कोशिश की ताकि वो लोग जिया को जान से मार सके। लेकिन पिछली बार तो उन तीनों को बहुत ही बुरी तरीके से हमने इंजर्ड कर दिया था। उसके बाद तो मुझे लगा था कि अब जिया के लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को दोबारा से रियूनिफाई करना काफी आसान होगा, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी है। जो सब कहते हुए ज़ावियन अचानक से अपने हाथ पर लगे हुए ड्रैगन सील की तरफ देखने लगा, जो कि धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है, जिससे ज़ावियन को समझ आ गया कि जिया का ऑरा कम हो रहा है, यानी कि वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। हमें जिया को बचाने के लिए जाना होगा। जिया इस वक्त ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से बाहर कहीं पर मौजूद थी, जिसके ऑरा को सेंस करते हुए ज़ावियन और क्वीन मेडुसा भी उसी तरफ बढ़ने लगे, जो आज सही भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जिया अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नॉर्थर्न ड्रैगन किंग एक बीस्ट की तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो अपने हर एक अटैक से जिया को पीछे की तरफ हिट कर रहा है। इवन कि हम देखते हैं कि उसने एक पावरफुल बीम अटैक जिया पर चल दिया। ये बीम अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसे ब्लॉक करने की वजह से जिया खून की उल्टियां करने लगी। जिया जानती थी इस तरीके से तो मैं नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को नहीं हरा सकती, इसलिए हम देखते हैं कि वो फनस से पीछे की तरफ हटते हुए यहाँ अपने ड्रैगन के ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करके फनस से ड्रैगन स्लिंग सोर्ड को समन कर लेती है, जिसके सिर्फ एक के अटैक से उसने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को हिट करके जमीन पर गाड़ दिया। अब जिया के हाथ में ड्रैगन स्लिंग सोर्ड आ चुकी थी, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी मलबे से निकलकर बाहर आ गया, जो कि जिया के हाथ में ड्रैगन स्लिंग सोर्ड देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जिया ने अपने ड्रैगन स्लिंग सोर्ड के प्रेशर को नॉर्थर्न ड्रैगन किंग और उसके साथियों पर लगाना शुरू कर दिया, जिस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग जिया से कहता है कि इस तलवार को चलाने के लिए तुम अपने लाइफ एसेंस को चला रही हो, आखिर कितनी देर तक तुम ये सब बर्दाश्त करोगी। जो सुनकर जिया जवाब देते हुए कहती है उतनी देर तक जब तक मैं तुम्हें जान से मार ना डालूं। जो कहती है जिया ने यहाँ पर कुछ स्लैश अटैक फनस से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पर चल दिए थे, लेकिन उन स्लैश अटैक्स को डॉज करते हुए जंप करके फनस से पीछे की तरफ आ जाता है। इससे पहले कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग खुद को संभाल पाता, तब तक जिया ने एक और पावरफुल स्लैश अटैक रेडी कर लिया था, जिस स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए फनस से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पर हमला कर देती है। जिस स्लैश अटैक को डॉज करने का समय नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को नहीं मिला और वो अटैक सीधे जाकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से टकरा जाता है, जिसे ब्लॉक करने की वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ पर इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेरिफाइंग ब्लास्ट भी हो गया, पर पीछे की तरफ इस स्लैश अटैक को जनरेट करने के लिए जिया ने भी अपनी बहुत सारी लाइफ एसेंस को जला दिया था, जिसकी वजह से वो कमजोर फील करने लगी थी। सामने की तरफ से जब ब्लास्ट का धुआं हटा तो हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग अब भी सही सलामत था और वो जिया से कहने लगा कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम पहले मुझे जान से मारती हो या फिर अपने क्लैन वालों को बचाती हो। ये कहती वो यहाँ पर किसी तरह की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। साथ ही सर वो ऊंची आवाज में कह रहा था कि एल्डर्स सामने आ जाओ और जब तक मैं इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ तब तक मुझे प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के जो 4 एल्डर्स थे वो फनस से टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ अपने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के सामने आ गए और इस फॉरबिडन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में वो उसकी मदद करने लगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि इस फॉरबिडन फॉर्मेशन की वजह से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी अनलीश हो रही थी। जहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग जोर जोर से हंसते हुए जिया से कह रहा था कि तुम लोग आज मेरे नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड आए हो, अब तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा।
ये कहती वो फिर से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है जिसे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डीमन फॉर्मेशन कहा जाता है। इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ जिया और उसके एल्डर्स भी देख रहे थे, जहां पर जिया के एल्डर्स हैरान होते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डीमन फॉरबिडन फॉर्मेशन है, जिसकी रेंज में जो भी ड्रैगन कल्टिवेटर आएगा उन सबकी बॉडी को रिफाइन करके यहाँ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पागल हो चुका है? वो तो अपने साथियों को भी इस तरह से मार डालेगा। जिस पर जिया जवाब देते हुए कहता है कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग एक बीस्ट है, उस कमीने से आखिर हम और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये कहती है जिया ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहती है कि सारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स मेरे ऑर्डर को सुनो और फौरन यहाँ से रिट्रीट करते हुए पीछे की तरफ हट जाओ। लेकिन जब तक जिया ने ये ऑर्डर दिया तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो फॉरबिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके अंदर से एनर्जी लेयर्स नीचे की तरफ आते हुए ड्रैगन कल्टिवेटर्स को टच करते हुए उन्हें रिफाइन करके एनर्जी एसेंस में कन्वर्ट करते हुए फॉर्मेशन के अंदर खींचने लगे। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग तो इस वक्त ताकत के नशे में कुछ भी नहीं देख रहा था, वो दुश्मनों के साथ साथ अपने भी साथियों की जान ले रहा है। वो तो बस उस एनर्जी को हासिल करते हुए यहाँ पर खुश होकर जोर जोर से इवल्स की तरह हंस रहा था, जो देखकर जिया अपने एल्डर्स से कहती है कि तुम लोग सोल्जर्स की जान बचाओ, तब तक मैं उससे रोकने की कोशिश करती हूँ। ये कहती वो फिर से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की तरफ रवाना हो गई, जबकि दूसरी तरफ उसके एल्डर्स यहाँ पर एक एक करके सोल्जर्स को पकड़ते हुए उसके कनेक्शन को फॉर्मेशन से कट ऑफ कर रहे थे ताकि वो उनकी जान को बचा सके, जो सब नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स भी देख रहे हैं। तभी अचानक नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कहता है कि ये एनर्जी काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा ताकतवर होना है, चलो तुम लोग भी अपनी एनर्जी मुझे दे दो, मुझे तुम लोगों की सारी ताकत चाहिए। जिस पर वो एल्डर्स घबराते हुए यहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहते हैं कि माय लॉर्ड प्लीज रहम करें, हम तो आप ही की साइड पर है। लेकिन दूसरी तरफ कहा नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ये सब सुनने वाला था, इसलिए वो पांचों एल्डर यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन नॉर्थर्न ड्रैगन किंग उन सबको ये जाने नहीं देता, बल्कि वो अपने पाम सक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन पांचों के पांचों एल्डर्स को खींचकर वापस अपनी तरफ लाते हुए कहता है कि तुम एल्डर्स ने कसम खाई थी मेरे साथ वफादारी निभाने के लिए, अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग अपने किंग के लिए अपनी जान दो। ये कहती है वो जबरदस्ती यहाँ पर उन लोगों की पावर को डिवोल्व करना शुरू कर देता है। इस वजह से वो सब दर्द से चिल्लाते हुए रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग रुकता नहीं, बल्कि वो इनकी एनर्जी को इसी तरह से डिवोल्व करते हुए कह रहा था कि एक बार मैं जब चारों आइलैंड को दोबारा से यूनिफाई कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम पांचों की मूर्तियां बनवाऊंगा और मैं याद रखूंगा कि कोई भी तुम लोगों की इस कुर्बानी को ना भूले। ये सब कहते हुए वो फुल रफ्तार के साथ उनकी पावर को डिवोल्व करते हुए उन्हें एक्सॉस्ट करके जान से मार डालता है। लेकिन चूंकि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ मिल चुकी थी, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका था। इस बेइंतहा ताकत ने तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को पूरी तरीके से पागल कर दिया है। वो जोर जोर से इवल्स की तरह हंस रहा था, जो करने के बाद वो धीरे धीरे से जिया की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर एक कदम से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जिसके बाद वो जिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि न समझ लड़की, मैंने तुम पर रहम दिखाया था और तुम्हें जिंदा रहने दिया ताकि तुम कुछ और देर जी सको। मैं चाहता था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है वो और जरा मैच्योर हो जाए, उसके बाद मैं खुद आकर तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हारा वो मैच्योर ब्लड लाइन तुमसे छीन लूंगा। लेकिन देखो तुम बेवकूफ हो जो ये सब नहीं समझ पाई और खुद ही मेरे नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड चली आई, जहाँ तुम बेवकूफी भरी बातें कर रही थी कि तुम एक बार फिर से एंशिएंट वर्ल्ड यूनिफाई करोगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब चूंकि तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो तो क्यों ना मैं तुम्हें भी डिवोल्व कर लूं और तुम्हारे ब्लड लाइन की वजह से मैं एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ताकतवर सुप्रीम एक्सिस्टेंस बन जाऊंगा। जो सब कहते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो अपने फॉरबिडन फॉर्मेशन की तरफ हाथ उठाता है, जिसके अंदर से एक रेड कलर की ड्रैगन स्लिंग सोर्ड निकलकर फौरन से यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के हाथ में आ गई। ये देखकर तो जिया भी सरप्राइज हो गई थी और वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम आखिर ड्रैगन स्लिंग सोर्ड को समन कैसे कर सकते हो। जो कहते हुए जिया अपनी तलवार के साथ यहाँ फाइट के लिए तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ सामने मौजूद नॉर्थर्न ड्रैगन किंग अभी भी कमीना का कमीना ही रहा। वो जिया पर हमला करने के बजाय एक पावरफुल स्लैश अटैक रेडी करके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर पर हमला करते हुए कहता है कि जिया, चूंकि तुम्हें लोगों को बचाने की इतनी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें हीरो बनने का एक और मौका देता हूँ। ये कहते उसने स्लैश अटैक चल दिया था, जो देखकर जिया फौरन से उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ फौरन से उस स्लैश अटैक के सामने आ गई। जो करने से फ्री होकर जैसे ही जिया ने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की तरफ देखा, तब तक उसने अपने ड्रैगन स्लिंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक फौरन से जिया पर चल दिए थे। ये देखकर तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का ग्रेट एल्डर भी जिया के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन जिया उन स्लैश अटैक को अपनी बॉडी पर झेलते हुए यहाँ ग्रेट एल्डर से कहती है कि मेरी फिक्र मत करो और जितनी जल्दी हो सके बाकी के सब लोगों की जान बचाने की कोशिश करके उन्हें यहाँ से दूर ले जाओ। जो सब सुनकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी यहाँ पर जिया की तरफ देखते हुए सरकाज़म में कहता है कि तुम वाकई में एक महान ड्रैगन एम्परर हो, इवन कि तुम्हारी इन बातों ने तो मेरा भी दिल छू लिया है। इस पर जिया खुश होते हुए कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। साउथर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग तुम्हारे दोस्त थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें डिवोर्व कर लिया ताकि तुम खुद को इस तरह के मॉन्स्टर में बदल सको। ये कहती है जिया अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए फौरन से ड्रैगन किंग पर
हमला कर देती है, जिस अटैक को वो अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करके जिया से कहने लगा कि वो दोनों मासूर हो चुके थे, अब वो दोनों मेरे किसी भी काम के नहीं थे, अगर वो रिकवर भी कर जाते तब भी उनकी स्ट्रेंथ मेरे लिए काफी नहीं होती। ये कहती वो जिया को फनस से हिट करके इंजर्ड करते हुए पीछे की तरफ धकेल देता है। दूसरी तरफ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग जिया पर हमला करते हुए कह रहा था कि इसलिए मैंने उन्हें डिवॉल्व करके खुद के साथ मर्ज कर लिया ताकि मैं उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं, और वैसे भी मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनका बदला तुमसे जरूर लूंगा। ये कहती वो अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड से जिया को हिट करने की कोशिश करता है, जिससे जिया ने भी अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। इन दोनों के टकराव की वजह से स्पेस में क्रैक पड़ रहे थे। जिया यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं कभी भी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को तुम्हारे हाथों में जाने नहीं दूंगी। तुम एक ऐसे बीस्ट हो जो कि अपने साथियों की जान लेने से बाज नहीं आता। ये सुनकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को तो बहुत सारा गुस्सा आ गया था। वो एक साथ ही कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक्स जिया पर चलते हुए कहता है कि इन फजूल बातों का कोई फायदा नहीं है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का सिर्फ एक ही ड्रैगन एम्परर हो सकता है, और वो हूँ मैं सारे एंशिएंट बीस्ट क्लैन का सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर बनूंगा। सब लोग मुझे सलाम करेंगे। ये ताकत सिर्फ मुझे ही बिलोंग कर सकती है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो जो तुमने ये गलत फहमी रखी कि तुम मुझे रोक सकती हो और खुद मरने के लिए यहाँ पर चली आई। ये सब कहते हुए यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी और उसके स्लैश अटैक के कारण जिया कमजोर हो चुकी है। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग यहाँ अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए फाइनल अटैक जिया पर चलने के लिए उसकी तरफ आ रहा था, जहाँ जिया के पास खुद को बचाने की एनर्जी नहीं बची थी। यहाँ जिया के एल्डर्स तो ये देखकर जोरों से जिया का नाम चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। इससे पहले कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए जिया की जान ले पाता, तभी अचानक ऊपर की तरफ एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से ज़ावियन हीरो की एंट्री के साथ बाहर की तरफ आते हुए अपने फ्लेमिंग हैवी रूलर की स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए फिर से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पर हमला कर चुका, जिस स्लैश अटैक के कारण नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पीछे की तरफ दिखेला क्या। हम देखते हैं कि ज़ावियन और क्वीन मेडुसा दोनों जिया को बचाने के लिए आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुके थे। ज़ावियन इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जो कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहता है कि कमीने जिया पर इस बार तूने हमला करके खुद की मौत को चूज किया है, इस बार तू जिंदा नहीं बचेगा। ज़ावियन को यहाँ पर देखकर तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो फौरन से टेलीपोर्ट करते हुए ज़ावियन के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिया भी यहाँ पर अपनी सिस्टर काइलिन और ज़ावियन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी अचानक ज़ावियन अपने पास से एक मेडिकल पिल निकालते हुए जिया के हवाले कर देता है कि इसे खा लो, जो कि क्वीन मेडुसा ने पकड़कर जिया को खिला दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग दोबारा से धीरे धीरे खड़े होते हुए कहता है वो हुआंग टियान तो पूरी तरीके जो कि मेरे लिए ज़ावियन को ज्यादा समय तक रोक कर नहीं रख पाया, अभी वो ये सब कह रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक जिया खून की उल्टियां करने लगी। ये देखकर तो ज़ावियन भी परेशान हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मेडिकल पिल इसे हील क्यों नहीं कर रही। तभी अचानक नॉर्थर्न ड्रैगन किंग टेलीपोर्ट करते हुए ज़ावियन के सामने आते हुए कहता है क्योंकि वो मेरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड ऑरा से टकरा चुकी है, जो कि ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन वालों के लिए तो और भी जरा घातक हो जाती है। अब उसके सर्वाइव करने का कोई भी चांस नहीं, वो यकीनन 100% मरेगी। जो सुनकर तो ज़ावियन ने फिर से अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था और वो जिया की बॉडी के अंदर भेज देता है, जिससे जिया की बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड ऑरा को पूरी तरीके से रिफाइन करके खत्म कर दिया था और इसी वजह से जिया थोड़ी सी शांत हो गई। ये देखकर सामने की तरफ मौजूद नॉर्थर्न ड्रैगन किंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये क्या, इसके पास तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है, जिसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये तो आसानी के साथ मेरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड ऑरा को रिफाइन करके प्यूरिफाई कर सकती है। तभी अचानक पीछे की तरफ क्वीन मेडुसा यहाँ पर ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि ज़ावियन क्या इसे मारने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए, जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि बेशक ये कमीना 6 स्टार डोशिंग लेवल पर पहुंच गया, लेकिन इसकी ट्रू पावर अभी भी 6 स्टार डोशिंग लेवल की नहीं, यानी कि ज़ावियन को यकीन था कि वो उसे जान से मार डालेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन उसी गुस्से से धीरे धीरे से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ ज़ावियन के गुस्से की वजह से उसके हर एक कदम से स्पेस में क्रैक पड़ रहे थे। साथ ही साथ ज़ावियन कह रहा था कि तुमने अपनी एलाइज को डिवॉल्व कर लिया, इस तरह की बेरहम और जालिम लोग मैंने कम ही देखे हैं, लेकिन चूंकि तुमने जिया को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो अब इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ये कहती ज़ावियन ने अपने डोशिंग रिंग को समन कर लिया। सामने की तरफ मौजूद नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ज़ावियन को अपने सामने देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अकेले मुझे संभाल सकते हो। ज़ावियन तो उसकी ये बात सुनकर अपने हैवी रूलर के साथ फुर्सत से जंप करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से टकराने लगा, जिस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जो बोलती वो भी अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन से टकरा जाता है। इन दोनों के टकराव की वजह से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ज़ावियन पीछे की तरफ दिखेला क्या। सतीश किंग ने बहुत सारे स्लैश अटैक एक साथ ही ज़ावियन पर चल दिए, क्योंकि स्लैश अटैक इतने ज्यादा थी इसलिए ज़ावियन अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और वो तेजी के साथ उन सारे स्लैश अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा। साथ ही साथ ज़ावियन अपने हैवी रूलर को जोर जोर से गोल घुमाते हुए आसपास के बाकी के स्लैश अटैक को भी कैंसिल आउट कर देता है। इसके बाद ज़ावियन ने हैवी रूलर को दोबारा से पकड़ लिया और
और वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, जो देखकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को भी गुस्सा रहा था। वो समझ गया था कि उसकी ताकत काफी नहीं है, इसलिए वो अपने ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड को हवा में दोबारा से बेचते हुए एक बार फिर से आसपास के ड्रैगन सोल्जर्स को जान से मारकर उनके एनर्जी एसेंस को अपने ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड के अंदर इकट्ठा करने लगा। जो करने के बाद हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने अपने 10,000 सोर्ड टेक्निक को क्रिएट कर लिया था और वो उन सारी तलवारों का एक साथ इस्तेमाल करते हुए ज़ामियन पर हमले करने लगा। क्योंकि सारी ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड्स किसी पानी की लहरों की तरह तेजी से ज़ामियन पर हमला करने के लिए आ रही थी। ये देखकर तो जिया भी परेशान होते हुए कहती है कि अच्छा नहीं हुआ। उसे ज़ामियन की फिक्र हो रही थी, जबकि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग खुश होते हुए ज़ामियन की तरफ देखकर कह रहा था कि बताओ आखिर आप तुम इस अटैक को कैसे डॉज करोगे। जो कहते हुए सारे के सारे सोर्ड अटैक सीधे जाकर ज़ामियन की बॉडी से टकराने लगे और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर क्वीन मेडुसा और जिया दोनों ही ज़ामियन के लिए परेशान हो रही थी। पर तभी अचानक उस स्मोक के अंदर से ज़ामियन की आवाज सुनाई देती है, जो कि ऊंचे आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा था डायमंड ग्लेज बॉडी आर्ट टेक्निक एक्टिवेट। इसी के साथ ज़ामियन ट्रांसफॉर्म होकर अपने डिवाइन फॉर्म में उस धुएं के अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी घबरा गया था। दूसरी तरफ ज़ामियन की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वो अपने पीछे मौजूद उन बॉल्स को सामने की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक शील्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन ये शील्ड उन 6 एनर्जी बॉल्स के सामने जरा देर टिक नहीं पाती और अचानक से ये चकनाचूर हो गई, जिसके बाद वो 6 बॉल्स सीधा जाकर अटैक करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी से टकरा गए और वो पीछे की तरफ दिखेला गया। इस अटैक से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। ज़ामियन भी वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग अपने जख्मों को रिकवर करने के और अपनी एनर्जी को दोबारा से इंक्रीज करने के लिए दोबारा से लोगों की पावर को डिवॉल्व करने लगा, जो देखकर ज़ामियन यहाँ ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर से कहता है कि तुम लोग जाकर उन लोगों की जान बचाओ, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम इसे और जरा ब्लड एसेंस एनर्जी एब्सॉर्ब करने नहीं दे सकते। जो सुनकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स तो बिल्कुल ऐसे ही करने लगे। ये देखकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को तो उन पर बहुत जरा गुस्सा रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कीड़े मकोड़ों को तो मैं बाद में कुछ लूंगा, पहले मैं इस बंदे को ठिकाने लगा लूं। और ये कहती वो ज़ामियन पर हमला करने के लिए अपने हाथ को हवा में उठाते हुए उसके अंदर ब्लड एसेंस एनर्जी को इकट्ठा करने लगा, जिसे वो लिक्विड एनर्जी के बॉल में कन्वर्ट करते हुए फौरन से ज़ामियन पर हमला कर देता है। ज़ामियन भी दूसरी तरफ इस पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर फौरन से येलो स्प्रिंग पाम अटैक को क्रिएट करके उस पर हमला कर देता है, जहां हवा में ये दोनों ही अटैक आकर एक दूसरे से टकराते हुए बड़ा सा ब्लास्ट कर देते हैं। जब ब्लास्ट का धुआं उठा तो हमें देखने को मिलता है कि तब तक तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने ब्लड एंड फ्लैश एसेंस का इस्तेमाल करते उस तरह के और भी कई सारे अटैक्स जनरेट कर लिए थे, जहां पर वो खुश होकर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि लड़के मुझे तुम्हारी खून में से एक अजीब तरह की खुशबू आ रही है। इवन की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन बहुत मजेदार होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारा ब्लड लाइन मुझे डिलीशियस महसूस होता है। मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। ये कहते उसने जो 100 ऑफ एनर्जी बॉल अटैक रेडी कर लिए थे वो फौरन से उनका इस्तेमाल करते हुए ज़ामियन पर हमला करने लगा। ज़ामियन भी उन सारे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता था, इसलिए वो उन्हें डॉज करने लगा। जहां नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कह रहा था कि लड़के एक बार मैं तुम्हें जान से मारकर डिवोर्व कर लूं, उसके बाद तुम्हारे दोस्त भी नहीं बचेंगे, मैं बारी बारी करके उन सबको भी डिवोर्व कर लूंगा। ज़ामियन जो कि नीचे की तरफ 3000 आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था, ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो फौरन से अपने येलो स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि एक पावरफुल सोल स्किल थी और वो इसका इस्तेमाल करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पर हमला करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये देखकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने भी अपने 10,000 सोल्स बो डाउन टेक्निक क्रिएट कर ली, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसके अंदर मौजूद 10,000 सोल्स यहाँ पर बो डाउन कर रहे थे और ये भी एक सोल स्किल है, बिल्कुल ज़ामियन के सोल स्किल की तरह। यहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ज़ामियन से कह रहा था कि ज़ामियन जिन सोनिक सोल स्किल्स पर तुम इतने ज्यादा उछलते हो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की वो सोनिक डोज स्किल और भी ज्यादा टेरिफाइंग थी, जो कि ज़ामियन की हेवन रेज टेक्निक को आसानी के साथ काट देती है, जो देखकर तो ज़ामियन भी पूरी तरीके से शॉक रह गया था। ज़ामियन ने पहले भी इस 10,000 सोल्स बो डाउन टेक्निक को देखा है, जिसे हाल ऑफ सोल वाले और हुन क्लैन वाले इस्तेमाल करते थे, इसलिए ज़ामियन कहता है तो इसका मतलब कि तुमने हुन क्लैन वालों से भी हाथ मिला लिया, तुम इतने बड़े कमीने हो चुके हो कि अपने क्लैन के साथ गद्दारी पर गद्दारी कर रहे हो। इस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग जवाब देते हुए कहता है कि गद्दारी नहीं नहीं, ये कोई गद्दारी नहीं, बस हुन क्लैन को मुझसे कुछ चाहिए था मैंने वो उन्हें दे दिया और उनसे मुझे कुछ चाहिए था वो उन्होंने मुझे दे दिया। तुम जैसा एक मामूली इंसान ये सब कुछ नहीं समझ सकता और अब तुम मेरी ट्रू पावर को विटनेस करने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहती है एक बार फिर से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने किसी पावरफुल अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उससे ब्लड एसेंस एनर्जी चाहिए थी और वो आसपास के लोगों से वो खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जा रहे थे। जिया को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और वो नॉर्थर्न ड्रैगन के खिलाफ एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन कमजोरी की हालत होने की वजह से वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसे क्वीन मेडुसा संभालने की कोशिश कर रही है। जिया तो वापस से अपने क्यूट फॉर्म में आ गई थी, जो कि इस बात को शो करता है कि जिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। दूसरी तरफ ज़ामियन
ज़्यामियन ये सब देखकर गुस्से में नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहता है कि ड्रैगन एम्परर की कुर्सी के लिए तुम अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के और कितने लोगों की जान लोगे। तुम तो एक जानवर से भी बदतर हो चुके हो जो कि अपने क्लैन के साथ गद्दारी कर चुका है। यह सुनकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि ब्लड्स और सोल्स, असली ताकत का राज यही दोनों चीजें हैं। जब तक ये दोनों मेरे पास है मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। मैं सही और गलत की बातें नहीं करता, सही और गलत की बातें सिर्फ कमजोर लोग करते हैं। मैं जानता हूँ कि हुन क्लैन से तुम्हारी दुश्मनी है, इसलिए मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी सोल को हुन क्लैन वालों के पास ले जाऊंगा, जिस वजह से वो खुश हो जाएंगे और वो मुझे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का इकलौता ड्रैगन एम्परर करार दे देंगे। उसके बाद मेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन को ही मेरे सामने झुकना होगा। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की ये कहती है। अचानक वो तीनों ड्रैगन किंग के ट्रू फॉर्म ड्रैगन फॉर्म को यहाँ पर समन कर लेता है, जिनके पावर्स का इस्तेमाल करते वो ज़्यामियन पर हमला करने वाला था। इसलिए वो ज़्यामियन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम्हें कीड़े जैसे हो, तुम्हें मसलना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहती वो उन तीनों ड्रैगन्स को फिर से ज़्यामियन पर हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन तो यहाँ अपनी जगह से हिलता भी नहीं। वो तीनों के तीनों ड्रैगन अपनी पूरी जान लगाकर भी ज़्यामियन को हिला नहीं पा रहे थे। इवन कि ज़्यामियन के सिर्फ एक ही एनर्जी वेव की वजह से दो ड्रैगन्स तो खत्म हो गए, जबकि सिर्फ एक नॉर्थर्न ड्रैगन किंग का ही ड्रैगन पीछे रह जाता है, जो देखकर तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी शौक रह गया था। दूसरी तरफ ज़्यामियन की बॉडी से उसकी फ्लेम एनर्जी अनलीश हो रही थी। ज़्यामियन गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुमने कहा जो सबसे ज्यादा ताकतवर सुप्रीम कल्टीवेटर होता है सिर्फ वही ऊंचाई में खड़ा रहता है और तुम खुद को वो समझते हो, लेकिन असल में सुप्रीम कल्टीवेटर बिल्कुल भी तुम्हारी जो कि अपने लोगों की जान ले और अपने क्लैन के साथ गद्दारी करे। ये कहते हुए ज़्यामियन उस नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के ड्रैगन को सर से पकड़ते हुए फिर से जमीन पर दे मारता है, जिसके साथ ही वो धीरे धीरे करके गायब होने लगा। साथ ही साथ ज़्यामियन गुस्से में कह रहा था कि ड्रैगन एम्परर का टाइटल जो कि तुम खुद को बार बार पुकार रही हो वो तुम खुद को कहलाने के काबिल नहीं, बल्कि तुम तो खुद को एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन किंग भी कहला नहीं सकते। ये कहते हुए ज़्यामियन ने एक साथ बहुत सारी हेवनली फ्लेम की पावर अनलीश करना शुरू कर दी। जो हेवनली फ्लेम एक साथ इकट्ठा होते हुए यह एक बवंडर की तरह ज़्यामियन की बॉडी के अंदर आकर समा रही थी और इसी वजह से ज़्यामियन की बॉडी धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगी है। ये ज़्यामियन का अपनी सारी हेवनली फ्लेम्स यानी कि लिटिल ई के साथ एक फ्यूजन स्किल था, जिसे ज़्यामियन पहली बार परफॉर्म कर रहा है, जिसमें ज़्यामियन की बॉडी और उसके सारे हेवनली फ्लेम्स कंबाइन होकर एक हो जाते हैं। साथ ही साथ इस फॉर्मेशन को ज़्यामियन ने नाम दिया डिस्ट्रक्शन फ्लेम फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ज़्यामियन कुछ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरह दिखाई दे रहा था। उसके फ्लेम के दो विंग्स आ चुके थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यामियन की काफी ज्यादा कूल थी, जहां पर वो खतरनाक तरीके से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहता है कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो चुका। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो